हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुए हैं प्रीवियस पेपर 2023 अगस्त में जो पेपर पूछा गया था। मैं लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर के आ रहा हूं। अगर आपने 2024 के सारे प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल एमन एकेडमी पे जाकर के आप तमाम प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। आज मैं जो आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ और इसी तरह के वीडियोस में लेकर के आता ही रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए आज के पहले सवाल पर हम चलते हैं। फर्स्ट सवाल है आज का, क्या है, 2000 अगस्त से 2023 में जो सवाल पूछा गया था वो है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। चलिए ये नंबर 91 से लेके 105 तक के सवाल हमको सवालों का जवाब देना है। चलिए सवाल नंबर 1 है 91। पहला सवाल क्या है देखेंगे। उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फिल्म में दिखाता है, क्या करता है, एक फिल्म में दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। क्या कैप्शन लगे होते हैं। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक, निसाबी तो जानते हैं जिसको हम सिलेबस कहते हैं, हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, उसी को सबक पर मबनी है। यानी वो निसाबी किताब से ही वो लेसन, वो चैप्टर लिया गया है। तो अब देखिए, तो कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है, सुनने की हिकमत अमलियों, इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इन्हमाक से देखने और सुनने की, और तीसरा है मज़ीद फिल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी, और चौथा है ज़बानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमली। ये चारों ऑप्शन देख लिए। और इसमें से मैं बार बार कहता हूँ मेरे दोस्तों, हम सीटेट आपसे वही सवाल पूछता है, वही ऑप्शन चाहता है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। गुड, बेटर, बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि उस्ताद क्या कहा, छठी जमात 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कहा कि जाओ फिल्म देख करके आओ। और फिल्म में क्या है, ये कैप्शन लगा हुआ, कोई कैप्शन दिया गया है, और उस कैप्शन में क्या है, ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। किस पर, निसाबी किताब का मतलब यानी सिलेबस निसाब को कहते हैं, उसी पर किसी कोई एक चैप्टर है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपको पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड ही मूवी दिखाने के लिए हम बच्चे को लेकर के चले गए, तो वही हुआ। यानी जो हम बच्चे को लेसन पढ़ा रहे हैं और वही लेसन जो है हम उसी लेसन से रिलेटेड कोई हम आपको क्या दिखा रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं किसी बच्चे को, तो ये क्या कहलाता है। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर, सुनने की हिकमत अमलियों। कोई मूवी दिखाते हैं तो सिर्फ बच्चा उसमें देखता है कि सुनता भी है, देखने के साथ साथ क्या करता है उसमें, तो उसमें सुन्नत हिकमत अमली आ गई। इन्हिमाक से देखना, यकीनन इन्हिमाक का मतलब जानते होंगे कि गौर से देखना, जो चीज़ जिसे हम गौर से देखते हैं उसे क्या कहते हैं, इन्हिमाक से देखना, वही है। तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब, ये सारी चीज़ें, सुनना भी आ गया इसमें और इन्हमाक से देखना भी आ गया। ज़बान के मुस्नद मवाद, यानी बच्चे को अगर फिल्में दिखाते हैं तो फिल्में में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, जिस शब्दों का प्रयोग होता है, जो अल्फाज फिल्मों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो वर्ड्स है, यकीनन उसमें जो है सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कहीं पे मुज़क्कर और मुअन्नस की गलती ना हो, कहीं पे जो है वाहिद और जमा की गलती ना हो, और कहीं पे इसी तरह के, तो उसमें क्या होता है, फिल्मों के अंदर सारी चीज़ों को जांच कर परख करके तब फिल्में बनाई जाती है। तो पता चला बच्चे को आपके फिल्में देखने पर एक क्या मिला, सुनना मिला, सुनने की सलाहियत पैदा हुई, देखने की सलाहियत पैदा हुई, उसके साथ मुस्तनद मवाद भी मिल गए ज़बान के। तो ये तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए
इसी तरह मजीद फिल्में देखने के दिलचस्प, यानी इसका ऑप्शन ये कट जाएगा। ज़बानी इशारों के जरिए सुन्नत हिकमत अमली, ये भी कट जाएगा। अमलियों किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने के, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 92 देखेंगे क्या है। दावा है एक बच्चा अवाइली उम्र में, इसमें से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है। इसमें तो जानते मेरे दोस्तों, इसमें से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करता है, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। फेल, किसी भी काम के करने को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। तो पता चला कि इसमें किसी भी चीज़ के नाम को इसमें, और किसी भी काम के करने को हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। तो देखिए एक बच्चा अवाइली उम्र में, यानी कम उम्र में कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसमें से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है, यानी इसमें किसी भी चीज़ के। तो पता चला कि बच्चे को नाम याद उतना नहीं रहता है, तो वो ज़्यादा क्या करता है, फेल इस्तेमाल करता है। जैसे करना, सोना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। तो कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है, और क्या करता है, कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। तो ये एक दावा हो गया। अब दलील देखें, उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है, और ये हो गया दलील। अब बताएंगे हम, ये दावा और दलील देने दोनों देख लिए। मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें, मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, कि दावा सही है या दलील गलत है, या दोनों सही है, ये सारी चीज़ें देखता है। तो इसमें क्या कहा कि यकीनन बच्चा इसमें से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनके पास वर्ड्स के ज़ख़ीरे नहीं होते, वोकेबुलरी ऑफ वर्ड नहीं होता, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेल का यूज़ करते हैं, वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है क्या कर रहा है, फेल इस्तेमाल कर रहा है। तो यकीनन ये दावा सही है। और दलील क्या है मेरे दोस्तों, उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। यकीनन बच्चे के पास आपकी तरह जो है अल्फाज का, शब्दों का भंडार तो नहीं ना होता है, वो छोटे मोटे छोटे छोटे टूटे टूटे अल्फाज जुमलों से बोल बोल करके जो है अपना काम चलाते हैं। तो पता चला दावा भी सही और दलील भी सही है। अब देखेंगे अलिफ सही और बा गलत है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। अलिफ और बा सही है, लेकिन अलिफ सही की तौज़ी नहीं है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि सही तौज़ी है। अलिफ और बा, अलिफ गलत और बा सही है, ये भी कट जाएगा। अलिफ और बा सही है और अलिफ की सही तौज़ी है। राइट ऑप्शन नंबर सही जवाब 4 हो जाएगा। ठीक ले, देख लिए। देखिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियोस अपलोड करूं इसी तरह के वीडियोस वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल इसको वीडियोस को अपने स्टेटस पे भी लगा लीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और दोस्तों का जिनका एग्ज़ाम है उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका मर्तबा ऊंचा हो, आप एक शिक्षक बने, एक टीचर बने, आपका नाम मकाम हो, तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब जद्दोजहद कीजिए। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए हम देखेंगे ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 93 देखेंगे। क्या देखेंगे, सवाल नंबर 93। एक बच्चा अपने ज़बान के क्लासरूम के तजर्बात को अपनी वालदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है, फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। तो ये तबसरा बच्चों की आमोजिशी तरजीह की जमा क्या है, तरजीहात, जाहिर करता। बच्चे तरजीहात को निशानजद कर कीजिए, बच्चे के तरजीहात को क्या कीजिए, निशानजद कीजिए। तरजीह की जमा क्या समझ गए हम, तरजीहात। और तो तरजीह किसे कहते हैं, यानी किसी की तरफ तवज्जो, किसी की तरफ ध्यान, किसी की तरफ अटेंशन, यही तरजीह कहलाता है। तो क्या हुआ कि क्लासरूम में बच्चे के तजर्बात को अपनी वालदा से, यानी बच्चा क्लासरूम में कुछ पढ़ा और आकर के अपनी माँ से जो है शेयर कर रहा है वो पढ़ने को। तो बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है। यानी टीचर क्लासरूम में ये हुआ था कि बच्चों को कहा टीचर ने कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो है फिर उससे अपने बैग से कोई सामान निकालिए। तो ये सारी चीज़ें जब कराया गया उनको, तो वो अपने उन एक्टिविटी को आकर के अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से शेयर कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, सवाल देखिएगा और उसका ऑप्शन देखेंगे क्या है। जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ,
और जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, जब मैं नकल करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ये 4 ऑप्शन रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यानी कि कब कोई भी बच्चा किस वक्त ज़बान सही से सीख सकता है, यही सवाल है। ऑप्शन देखेंगे, बार बार आपको चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा होगा कि चारों सही है, लेकिन सीटेट आपसे हमेशा बेस्ट ऑप्शन चाहता है, इसलिए आप बेस्ट तरीके से तैयारी करके जाएंगे, बेस्ट तरीके से प्रीवियस पेपर देख के जाएंगे, तब आपको जो है मेरे दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आसानी से नजर आ जाएगा। तो चलिए, इसमें जब मैं सुनता हूँ, सिर्फ सुनने से कोई जो है जबान याद नहीं कर सकता। जब मैं नकल करता हूँ, सिर्फ नकल करने से नहीं कर सकता। और जब मैं देखता हूँ, सिर्फ देखना, ये तीनों में एक ही चीज आ रही है। लेकिन कोई भी एक्टिविटी सबसे, जब सर्वांगीण विकास जिसके अंदर हो, सबसे बेहतर एक्टिविटी वही कहलाती है। तो वही है कि जब मैं हरकत करता हूं तो जबान को सही से याद कर लेता हूं। राइट, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्यों कि जब कोई बच्चा क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे खेलता है, टीवी देखता है, या दौड़ता है, धूपता है, गोलाई वाला खेल खेलता है, जिलेबी वाला खेल, कोई भी खेल खेल रहा है बच्चा, तो वो आसानी से क्या करता है कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं। तो समझ गए, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 94 देखेंगे। इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम तो मैं उस पर गौर करता हूँ। क्या है? मैं उस पर गौर करता हूँ। हवाला जाती मवाद से रुजू, मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल, जहन की तजब्जुब की कैफियत, तरतीब व तंजीम पर तवज्जो। चलिए देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। हवाला जाती मवाद से रुजू। चलिए, सवाल नंबर 95 देखेंगे मेरे दोस्तों। तशखीसी जांच का इस्तेमाल, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हर एक पर बहस करते जाएंगे ना, तो आप लोगों को कहीं भी इस तरह से पलट करके, यही नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फिर एग्जाम में आपके आ जाए, आपको अलग तरीके से भी पूछ सकता है। इसलिए जो है हर ऑप्शन को हम देख लेंगे। मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं, हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम तो मैं उस पर गौर करता हूँ। तो मश्क के लिए मौके का इस्तेमाल, ये कट जाएगा आपको। तो जहन के तजब्जुब की कैफियत, ये भी कट जाएगा। तरतीब व तंजीम पर तवज्जो, हवाला जाती मवाद से रुजू, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से। क्यों होगा? अब इसका मतलब है कि क्यों ये चारों के तीनों क्यों नहीं, ये तीनों है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए और उस पर आप गौर कर रहे हैं, तो गौर किस लिए कर रहे हैं? मश्क के लिए नहीं कर रहे हैं, जहन की तजब्जुब की कैफियत के लिए नहीं कर रहे हैं, तरतीब व तंजीम पर तवज्जो नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पढ़ने के लिए दिया जाए और उससे कुछ जो है निकाल करके इससे लिखने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? वो आपको ये हवाला जाती मवाद उस चैप्टर से, उस लेसन से निकाल रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है हवाला जाती मवाद से रुजू। रुजू का मतलब हुआ लौटना, मवाद का कंटेंट जानते हैं। हवाला जो होता है, हवाला जो है वो हुआ आपका जिसको रेफरेंस कहते हैं, वही जो है हवाला कह लीजिए या हवाला कह लीजिए, दोनों कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हवाला जाती मवाद से रुजू। ठीक है, ऑप्शन। सवाल नंबर 95 पे चलेंगे। तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है? तशखीसी जांच जानते हैं, जिसको पर्सनल टेस्ट कहिए हम, बच्चों की तशखीसी जांच। तशखीस का मतलब वही हुआ जिसको स्पेशली जांच कहिए, वही तशखीसी जांच कहलाता है। तो इस तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है? अंदाजे कद्र वही जिसको टेस्ट कह लीजिए, जांच कह लीजिए, एग्जाम कह लीजिए, परीक्षा कह लीजिए, वही अंदाजे कद्र है। तो अंदाजे कद्र पूछ लेगा और आपको मालूम ही नहीं है अंदाजे कद्र क्या है, तो इसलिए समझ लीजिएगा अंदाजे कद्र मतलब यानी टेस्ट है, परीक्षा, जांच, जो भी कह लें। तो आमोजगारों की मतन की अहम निकात की तलखीस की सलाहियत, सवाल को समझिएगा आप लोग। आमोजगारों की ज़बान की अपनी गलतियों की पहचानने की सलाहियत की, हुसूल याबी की मुताबिक आमोजगारों की दर्जा बंदी की, ज़बान में आमोजगारों के मजबूत और कमज़ोर पहलू की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिएगा तशखीसी जांच का इस्तेमाल और किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है। आमोजगार है कि मतन के अहम निकात की तलखीस। आमोजगार तो जानते हैं, यानी बच्चे जो स्टूडेंट हैं, सीखने वाले हैं। मतन जानते हैं, कंटेंट है जिसे कहते हैं हम, वही मतन है आपका। और अहम निकात की तलखीस, अहम निकात यानी कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट शब्द जिसको कह लें उसी को कहते हैं निकात। और तलखीस है वही है कोई ख़ास चीज़। तो आमोजगारों की मतन के अहम निकात की तलखीस की सलाहियत नहीं होगा ये। इसका मतलब अंदाज़े कद्र का मतलब, तशखीसी अंदाज़े कद्र का मतलब ये नहीं होता है। आमोजगारों की ज़बान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत, अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत इससे नहीं होती है। अंदाज़े कद्र तशखीसी अंदाज। हुसूल याबी के मुताबिक आमोजगारों की दर्जाबंदी की, ये भी नहीं है, दर्जाबंदी नहीं है। तो ज़बान में आमोजगारों के मजबूत और कमज़ोर पहलू, ऑप्शन नंबर सही जवाब ये हो जाएगा कि कोई भी टेस्ट अगर हम तशखीसी जांच बच्चों का करते हैं उर्दू ज़बान के लिए, तो उसका क्या मकसद, उसका मकसद होता है बच्चों के मजबूत और कमज़ोर पहलुओं की जांच करना कि बच्चे किस, अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने में अच्छा है, तो लिखने में बच्चा कैसा है, अगर लिख रहा है तो उसकी तहरीर कैसी है, राइटिंग अच्छी है या ख़राब है, और जो है अगर राइटिंग उसकी बन रही है तो कैसी राइटिंग बन रही है, वो इससे लिख रहा है तो कहाँ तक लिख पा रहा है। ये सारी चीज़ों को, किसी भी चीज़ के कमज़ोर और उसके मजबूत पहलुओं को जानना, यही तशखीसी जांच के अंदाज़े कद्र का मतलब होता है। समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 96 से देखेंगे मेरे दोस्तों। महारती जांच में हमेशा अंदाज़े कद्र होता है। महारती जांच में क्या होता है, हमेशा अंदाज़े कद्र। आमोजगारों के ज़बान की सतह पर पहुंचने का, तलबा को पढ़ाई गई ज़बान का, कसीर हिस्सी आमोजिशी तजर्बात का, आम बातचीत की ज़बान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का देखेंगे कि महारती जांच। महारती जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्किल। जांच तो टेस्ट जानते होंगे, हमेशा अंदाज़े कद्र, यानी महारती जांच का क्या मीनिंग, महारती जांच के अंदाज़े कद्र होता है, यानी महारती जांच जो बच्चों के स्किल का जो हम जांच करते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो क्या कहना चाहता है। तो आमोजगारों के ज़बान की सतह पर, यानी बच्चे किस ज़बान की सतह पर पहुँचे हैं, उसी को महारती जांच में जांचा जाता है। महारती जांच में जांचा, महारती परीक्षा में या स्किल परीक्षा में जांचा जाता है। तो ज़बान के किस लेवल पर बच्चा पहुंचा, अगर अलिफ बा सीख लिया है तो बा अलिफ बा अलिफ बच्चे को आता है कि नहीं आता है, यही कहना चाहता है। तो राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट, कोई भी शब्द या कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे, समझ में नहीं आए कोई लाइन, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि जो है और लोगों तक आसानी से ये वीडियो पहुंच जाए। और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए सवाल नंबर 97 देखेंगे मतलब, उस्ताद आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता। आमोजगार तो जानते हैं स्टूडेंट को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता। हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवालों जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का मकसद क्या है, यानी कोई कहानी उस्ताद क्लासरूम में पढ़ दिए कहाँ हाथी के बारे में, और जो है फिर उससे बच्चों से कह रहे हैं कि आप जो है हाथी के बारे में सवालों जवाब करो। तो बच्चे उस्ताद के इस एक्टिविटी का, उस्ताद की इस गतिविधि का क्या मकसद है, वही देखेंगे ऑप्शन में क्या मकसद है। मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, उसके बाद जो है हम जोलियों का फीडबैक फराहम करना, तबसरा रखना, उनकी यादें। याददाश्त की जांच तो निकाल दी गया, NEP 2020 में कह दिया गया बच्चे को हम रटवा करके कोई चीज़ नहीं पढ़ा सकते। तबसरा लिखना ये भी हटा दिया गया। उसके बाद हम जोलियों का फीडबैक फराहम करना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन है मौजू में दिलचस्पी, ये चीज़ें, यानी बच्चों को क्या कहे, हाथी के बारे में पढ़ा दिया और हाथी के बारे में डिस्कस करने बोले, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे पढ़ने में, तो लेंगे। तो पता चला कि इस एक्टिविटी का, इस गतिविधि के उस्ताद का मतलब है मौजू में दिलचस्पी करना, पैदा करना। चलिए
सवाल नंबर 98 देखें मेरे दोस्त, जबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे? पहले तलबा उसकी मुआविनत के बारे में बात करेंगे, संजीदा तलबा से मुखातब होंगे, उसकी मुआविनत के लिए वालिदैन पर मुनहसिर होंगे, तलबा इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़मा जिम्मेदारान को मुत्तला करेंगे। क्या आपके क्लास में कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब करे, क्लास में पढ़ाने नहीं दे, तो आप क्या करेंगे? पहले आप बताइएगा। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप पहले जो है क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आंसर दे दिया कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ उससे आंसर आपका मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। इसलिए हर प्रश्न का, हर सवाल का मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दिया कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा। एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए जो है आप अभी से प्रैक्टिस 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 कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। तैयारी जो हो गया। आप प्रीवियस पेपर देखिए, सिर्फ प्रीवियस पेपर देखिए कैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे हैं। ठीक है, चलिए खूब तैयारी कीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का जवाब मेरे दोस्तों क्या, ज़बान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो तलबा को उसकी मुआविनत के बारे में बात करेंगे। संजीदा तलबा से मुखातब होंगे, सिर्फ संजीदा तलबा, जो अच्छा बच्चा है उसी को पढ़ाएंगे, और जो शरारती उसको क्लासरूम से निकाल देंगे। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी मुआविनत के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए उसके गार्जियन से कॉन्टेक्ट करेंगे? नहीं। पहले आप अपना काम अपने क्लासरूम में 100% करने की कोशिश कीजिए। जब बच्चा वहाँ नहीं सुधरता तब आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो है आप करके तो देखिए, बच्चा बेशक वो आपके एक्टिविटी से, आपके पढ़ाने के अंदाज से, आपके रवैये से वो मुतासिर होकर के वो अपनी शरारत को छोड़ देगा। ठीक है, तो पहला तो ये ख़त्म हो गया। तलबा के रवैये, मुंतजिमा को भी पहले नहीं शिकायत करेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 99 देखें, जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौज़ करें और अपना मुसवदा तैयार करें, उसको एडिट करें और उस पर नज़र षानी करें, इस अमल में किस महारत का इजहार होता है? क्या तलबा क्या कर रहा है? इज्तिमाई तौर पर गौर ख़ौज़ कर रहा है। इज्तिमाई जाने सामूहिक तौर जिसे कहते हैं, सामूहिक तौर पर तलबा क्या कर रहा है? किसी भी चीज़ पर थोड़ा सा गौर, ध्यान लगा रहा है, तवज्जो दे रहा है। उसको क्या कर अपना, और तवज्जो देने के बाद अपना मुसवदा तैयार कर रहा है। मुसवदा का मतलब वही हुआ, कंटेंट रेडी कर रहा है, वही कर रहा है। मुसवदा तैयार कर रहा है, उसको एडिट भी कर रहा, उसमें जो है जो कमी है उसको, जो गलत है उसको मिटा करके फिर सही करा, उसको नजर। इस अमल से किस महारत का इजहार होता है? पढ़ने की, बोलने की, लिखने की, सुनने की, बताइएगा कौन सी महारत का इस अमल से इजहार होता है? तो इससे क्या होता है? पढ़ने की महारत तो वो पढ़ तो रहा ही है, बोलने की महारत उसमें बोलने तो कोई कहीं पे नहीं आ रहा, सुनने की महारत सुनने में, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। लिखने की महारत का होता है। क्यों कि क्या क्या किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौज़ किया, फिर मुसवदा तैयार किया। मुसवदा तैयार कब किया जाता है? यानी कि आपको कोई मजमून लिखने के लिए दिए, तो वो मजमून लिखने के लिए आपको पहले मुसवदा तैयार करना है। तो क्या है उसमें क्या काम होगा? मजमून में लिखा ही जाता है ना, तो इसलिए लिखने की महारत। उसको एडिट कर रहे हैं, कहाँ गलत है कहाँ सही है, फिर उस पर नजर खा, तो ये लिखने की महारत। सही जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे मेरे दोस्तों 100। सवाल नंबर 100 देखेंगे, इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारत तनकीदी सोच में मुआविन होती है। दलील देखेंगे, तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारत है। तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारत है, तो ये तो नहीं होगा ना बेटो, ज़ेली महारत है और दलील कट गया पहले। इब्तदाई सतह पढ़ने लिखने की महारत है, तनकीदी सोच में मुआविन, पता चला दावा सही और दलील गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे कहाँ, अलिफ सही है। देखिए अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, तो ये तीनों खुद ही कट जाएगा। अलिफ सही है, बा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें, ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या है, ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर, ज़बान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद से। मुश्किल जानते हैं, मैकेनिकी जो वही TLM हम यूज़ करते हैं,
उसी को मैकेनिकी कह लीजिए मशकों की मदद से। 101 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे, सिर्फ एक महारत पर तो वो कट जाएगा। जहाँ पे सिर्फ आ गया, मात्र आ गया, केवल आ गया, तो वो सीटेट अक्सर देखिएगा वो ऑप्शन को काट देता है, वो ऑप्शन नहीं लेता। कहीं कहीं मगर मात्र केवल वाला भी आएगा, वो सियाको सबाक से हम मिला लेंगे। ठीक है, एक अगर एक मुरबत अंदाज में उन पर अमल किया जाए, सिर्फ तहरीरी, ये सिर्फ वाला तो कट दिया जाएगा। ज़बान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद, ज़बान की नहीं, ये भी कर मुश्किल चीज़ से, मुश्किल तरीके से हम बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। हम बच्चों को आसान करके सिखाएंगे चीज़ों को, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। तो एक मुरबत अंदाज में, मुरबात दिया यहाँ पे, ये मुरबत होता है मेरे दोस्तों, मुरबत ऐसे होता है। मुरबत अंदाज में क्या होता है, ये मुरबत अंदाज, यानी मुरबत का मतलब क्या हुआ, यानी एक दूसरी चीज़ को जोड़ करके, एक दूसरी चीज़ को सामने रख करके आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को एप्पल के बारे में, या पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को जो है एक नज़म के बारे में, और नज़म उसके सामने रख दिए और उसके दो दो लाइन वाले लिखे हुए नज़म को रख दिए और फिर उसको पढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, एक दूसरी चीज़ों को जोड़ करके हम चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो उसी को कहते हैं कि एक मुरबत अंदाज में अमल किया जाए। तो ज़बान की महारत सबसे बेहतर तौर पर एक मुरबत अंदाज में उन पर अमल करके सीखी जा सकती है। चलिए समझ गए होंगे। सवाल नंबर देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 101 हो गया, 102 देखें। ज़बान बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वह हैरत अंगेज़ वाक़यात को बयान करे, मतन में शामिल अफ़ाल व सिफ़ात को निशानज़द करे, अल्फाज की तौज़ी में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुतालिक सवाल जवाब दे। सवाल नंबर 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बयानिया महारतों को बरतने के लिए, बरतनों को समझने के बारे में। बयानिया जानते हैं ना आप लोग, बयानिया किसे कहते हैं, बयान सुने होंगे आप लोग, मौलाना का बयान आप लोग सुने होंगे और सुनते भी होंगे डेली, उसी से है, बयान से है बयानिया। बयान से क्या है, बयानिया। आइए बयानिया किसे कहते हैं, यानी जो चीज़ें बोल करके की जाए उसको क्या कहेंगे, बयानिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल, तो ये क्या कहलाएगा आपको, बयानिया तरीका कहलाएगा। तो क्या है, बयानिया महारतों को, यानी बच्चों के अंदर बयान वाली, बोलने वाली, स्पीकिंग वाली चीज़ों को, स्किल को डेवलप करने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वही सवाल आपसे पूछ रहा है। तलबा के अंदाज़े कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि, जांचने के लिए तलबा को क्या कहना चाहिए, हैरत अंगेज़ वाक़यात को बयान करें, मतन में शामिल अफ़ाल व सिफ़ात को, इससे बयानिया महारत पैदा नहीं होगा। अल्फाज की तौज़ी में हुई गलतियों को दुरुस्त, इससे भी बयानिया महारत नहीं होगा। एक कहानी पढ़ने और मतन की तफ़हीम से मुतालिक का सवाल और जवाब दे, इससे भी नहीं होगा। बयानिया महारत आपको हैरत अंगेज़ वाक़यात को बयान करने से होगा। जब बच्चे के यहाँ कोई वाक़या पेश हो गया और बच्चे को कहे उसके बारे में, अच्छा तुम आ रहे थे स्कूल से, रोड पे जो एक्सीडेंट होगा बताओ तो क्या क्या हुआ, तो अब बच्चा जो है उत्सुक होकर के, बच्चा जो है एकदम तवज्जो के साथ आपको बताने की कोशिश करेगा, सर ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं मैडम, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या करता है, उनके बयानिया महारतों के बच्चों के क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर हम 103 देखेंगे मेरे दोस्तों। 7वीं जमात का उस्ताद मुजव्विज़ा, मुजव्विज़ा का मतलब जो चीज़ जो है मान लिया गया हो, जिस चीज़ को फिक्स कर दिया गया हो कि जैसे इस क्लास में यही किताब चलेगी, तो ये मुजव्विज़ा किताब हुई। ठीक है, तो मुजव्विज़ा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआविनत करता है, यानी जो सिलेबस में शामिल है उसके अलावा दूसरी किताबें पढ़ने में मुआविनत करता है। इस तरह वो फ़रोग देता है, यानी 7वीं जमात का उस्ताद। ठीक है ना, तो यानी सिलेबस के अलावा और दूसरी किताब पढ़ने के लिए बच्चों को क्या कहता है, उत्साहित करता, प्रोत्साहित करता है बच्चों को।
तरगीब दिलाता है कि इस किताब इससे रिलेटेड ये किताब भी पढ़ लेना। तो क्या गैर मुताला, मुश्तरका मुताला, तौसीई मुताला, रहनुमाई में क्या जाने वाला मुताला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, जिसको कहते हैं हम तौसीई मुताला। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तौसीई मुताला। सवाल नंबर 104 देखेंगे। प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों दूसरे माखिज के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब व गैर मौजू है। किताबों और माखिज का तताबुक, आमोज़ी ज़रूरियात और बच्चों को मालूम ज़बान, तलबा की सतह, तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत। देखिएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखिज के इंतखाब के लिए कहता है। क्या कहता है प्रिंसिपल उस्ताद से कि नए सेशन नई किताबों और दूसरे माखिज का समझते होंगे ना आप लोग। माखिज यानी जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, सोर्स जिससे होता है उसी को हम माखिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स जिसे कहते हैं माखिज। इंतखाब का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना, उसी को कहते हैं। तो मवाद जानते हैं कंटेंट है। इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है। यहाँ सवाल देखिएगा, सवाल जो है कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। सीटेट में देखते हैं एग्जाम में अक्सर टाइम नहीं रहता हमारे पास, और जो है हम देखते हैं सवाल बहुत इजी लग रहा है और फ़ौरन पता चला गोला करके चले आए। अब बाद में आकर के देख रहा है अरे ये तो क्या कर गए हम, अरे भाई क्या कर गए हम, तो गलत है पर लगा के चले आए। तो इसलिए जो है ना आप सीरियस होकर के और कॉन्शस होकर के चीज़ों को कीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में आप, ऐसा भी नहीं एक ही सवाल में अटक गए और 5 सवाल पीछे छूट गया, अरे टाइम चला गया। तो आपको सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क करना, बार बार कहता हूँ मैं, आप स्मार्ट बच्चे बनिए। स्मार्ट नहीं इनके मुंह में क्रीम लगा लिए और एकदम खूब गोरे हो गए, यही स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट बनने का मतलब खूब क्रीम नहीं लगाना है, स्मार्ट वर्क करना। तो आप स्मार्ट वर्क करके जाइएगा ना, तब आपके लिए जो है बेहतर रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद के तो नए सेशन के निसाबी किताब, निसाबी जानते हैं, निसाब का मतलब जिसे हम सिलेबस कहते हैं, और दूसरे माखिज यानी दूसरा सोर्स है, इंतखाब के लिए कहता। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर, किताबों और माखिज के तताबुक, आमोज़ी से ज़रूरियात और बच्चों को मालूम ज़बान, तलबा की सतह, तस्वीराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 104 का क्या हो जाएगा, सही जवाब। ये सारे किताबों और माखिज का तताबुक सही में ये चाहिए। क्यों, बच्चे के लिए हम निसाब का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं, बच्चों का कोई निसाब बना रहे हैं, तो उसमें किताबों का माखिज देखना पड़ा और जो है बच्चों के लिए मौजू है कि मुनासिब है कि नहीं है, ये चाहिए। आमोज़ी ज़रूरियात और बच्चों को मालूम ज़बान, यानी बच्चे के लिए जो ज़बान हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, उसमें क्या क्या कठिनाई है, इन सारी चीज़ों को देखना। तलबा की सतह भी देखना। लेकिन तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत, यानी इमेज, जिसे तसव्वुराती पेचीदगी का मतलब हुआ जो बच्चा इमेज करे, जिस बच्चे जो चीज़ इमेजिन किया जाता है उसी को हम कहते हैं तसव्वुराती। तो जो बच्चे की सोच क्या है, बच्चा कैसा सोचेगा नहीं सोचेगा, और उनकी सोच की पेचीदगी किस तरह की होगी, उन चीज़ों को हमें ध्यान में नहीं रखना। तो भैया कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है, तो तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत, ये गैर मुनासिब और गैर मुनासिब और गैर मौजू है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है कट जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों कट गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही मेरे दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, अल्लाह के वास्ते एक लाइक कर दीजिएगा। आपसे ज़्यादा लाइक नहीं, एक लाइक मांगते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए, आज के आखिरी सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 105 है मेरे दोस्तों। उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मेयार, पैमाना, मेयार
पैमाना जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है। क्या क्या उस्ताद ने? आमोजगार यानी स्टूडेंट है, समझ गए होंगे। मवाद जो कंटेंट है, समझ गए होंगे। और एक मेयार थे, मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में कौन सा मेयार पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है। ठीक है, मवाद की पेशकश तैयारी और मश्क, कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, इयादा करना और तैयार करना, मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, चेक लिस्ट, मफरूजात और आमोजिशी महासल। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग हमसे पहले जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 105 का सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या कह रहा वहाँ पे सवाल में देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या सवाल पूछा? उस्ताद ने तलबा के ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में कौन सा मेयार पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है? तो मुशाहिदा, सबसे पहले क्या होगा? मुशाहिदा, बच्चे को वो चीज़ें दिखाएंगे, यही मुशाहिदा कहलाता है। ठीक है, फीडबैक, दिखाने के बाद बच्चे से उसका फीडबैक लेंगे। फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, फीडबैक लेने के बाद कहेंगे बच्चे को लिख कर दिखाइए। तो ये इससे क्या होगा, उनके मवाद का सबसे बेहतर कंटेंट है, यही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जाके प्ले लिस्ट में सीटेट के प्रीवियस के पेपर ढेर सारे वीडियो अपलोड हैं, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। मैं एक हफ्ता से वीडियो नहीं ला रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, फिर मैं आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा और आप लोग इसी तरह वीडियो पर बने रहेंगे। तो आप लोगों का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।